सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक और बार हमें उसके पवित्र दिन में यहाँ पर एकत्रित किया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। इस आनंद के समय के लिए हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद कर सकते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एकत्रित किया है और एक नए आनंद से भरा है, एक नए दिन को दिखाया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें आज तक संभाला, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, परमेश्वर के उपकारों को अगर हम स्मरण करें, उसको जब हम वर्णन करते हैं तो हमारे पास शब्द कम पड़ते हैं, लेकिन उसके उपकार हमारे जीवनों में महान है। तो आइए कुछ देर हम उसका धन्यवाद करें, उसके सारे उपकारों को स्मरण करके उसका धन्यवाद करें। यस लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद करते। प्रभु आपने हमें अभी तक संभाला है, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। और आपने हमें प्रभु हर एक परिस्थिति में संभाल के रखा प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। तू धन्य है प्रभु, तू ही सच्चा खुदा है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय हो प्रभु। आपकी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए कुछ देर हम उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं कि आज हमारे बीच में उसकी उपस्थिति है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरी आराधना करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू गॉड। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। तुझे इस सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप भी उसके योग्य है प्रभु। योग्य केवल तू है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वही सच्चा खुदा है, वही पवित्र है, और भी हम उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है सच्चा खुदा। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है
करने का यही समय है, आराधना स्तुति करने का यही समय है, यीशु से प्रार्थना करने का। हो सारी सृष्टि का तू बादशाह। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो और भी हम उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि वही धन्य है, वही दाता है, वही पवित्र है। उसकी और भी आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। तू ही आदर और महिमा के योग्य है प्रभु। तेरी और भी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Yes Lord, hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु। Yes Lord, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु। Yes Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Yes God, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु। तू ही आदर और महिमा के योग्य है प्रभु। और भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। आके की आराधना में हर एक को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। Yes Lord, amen। प्रभु हर एक जो आज यहाँ आया है प्रभु,
प्रभु हम कुछ पा के जाने पाए प्रभु। प्रभु जिस अवस्था में आए हैं वैसे नहीं जाना चाहते प्रभु, तुझसे कुछ पा के जाना चाहते हैं प्रभु। और भी हमें भर दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इस विनती को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। आइए हम कुछ देर और परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसे हम जानते हैं ये सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई है और इस सृष्टि, ये पूरी सृष्टि परमेश्वर की आराधना करती है। हर एक बात में जहां कहीं भी हम देखते हैं सृष्टि में परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। इस गीत को गाएंगे। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। Lord, amen, hallelujah. Yes, Lord. ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। लो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश स्तुति चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते जाते जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। लो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। लो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। हरा दिया बैरी शैतान को,
चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल, लो आकाश। हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सारा भूमंडल, लो आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। ओ आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। लो आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। लो आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। राधे को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। लो आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। लो आकाश और सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। लो आकाश और सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। हालेलुया, हालेलुया। हो आकाश और सूर्य चंद्रमा, उसकी हमेशा स्तुति करो, सदा स्तुति करो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। तू ही आराधना की योग्य है, महिमा की योग्य तू है। हालेलुया, हालेलुया। Worship you, Lord. Yes, God. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Yes, Lord. Amen. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना करते प्रभु, क्योंकि तू ही आराधना के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। भजन संहिता 148, Psalms 148। दीपिका हमारे बीच में पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हम सब निकालेंगे भजन संहिता 148। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप सब। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब सेना उसकी स्तुति। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के
ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। उसका सर्वदा स्थिर किया और उसके विधि ठहराई। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशु और सब घरेलू पशु, हे रेंगने वाले जंतु और हे पक्षी, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों कुमारियों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया। ये उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। यहाँ पर भजनगार कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। और जब हम इसके आगे पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर पूरे सृष्टि से कहता है भजनगार कि उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही आराधना के योग्य है, वही हमारे प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि उसने हमारी सृष्टि की, हमें बनाया, हमें अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए हम उसकी आराधना कर सकते हैं। हमें जीवित रखा है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वही आराधना के योग्य परमेश्वर है। और भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु। Yes, Lord, amen, hallelujah. Yes, Lord, amen. आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। धरती और सागर के सृष्टिकर्ता प्रभु, धरती और सागर के सृष्टिकर्ता प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूं। आत्मा और सच्चाई से कहेंगे, के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। धरती और सागर के सृष्टिकर्ता प्रभु, धरती और सागर से सृष्टिकर्ता प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। पाप के सागर में डूबा था, बाहों से थाम लिया। सागर में डूबा था, बाहों से थाम लिया। अपने लहू से तूने पापों को समेटाया, अपने लहू से तूने पापों को समेटाया। आत्मा और सच्चाई से करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। धरती और सागर के सृष्टिकर्ता प्रभु, धरती और सागर के सृष्टिकर्ता प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता
आराधना करूंगा। उपरोली कोठरी में चेलों को आत्मा की सामर्थ्य दी। उपरोली कोठरी में चेलों को आत्मा की सामर्थ्य दी। वही सामर्था जी हम पर उड़े प्रभु, वही सामर्था जी हम पर उड़े प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। आराधना के योग्य है वो, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु, धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। 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 बंधन सब टूटेंगे, बंधन सब टूटेंगे। विश्वास के साथ इस बात को कहें कि शैतान के सारे बंधन टूट रहे हैं। टूटेंगे यही होगी शहर पर गिरेंगे। तेरे लोग तुझ में आनंद ढोवेंगे, तेरे लोग तुझ में आनंद ढोवेंगे। आत्मा और सच्चाई से रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु, धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। बंधन सब टूटेंगे यही होगी शहर बना गिरेंगे। बंधन सब टूटेंगे यही होगी शहर बना गिरेंगे। तेरे लोग तुझ में आनंद ढोवेंगे, तेरे लोग तुझ में आनंद ढोवेंगे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। 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 धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु, धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना
सामर्थ जी हम पर उठे प्रभु, वही सामर्थ जी हम पर उठे प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, 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 आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। Yes, Lord. Yes, Lord. तेरी आराधना करते धन्यवाद यीशु। सारे बंधन टूट रहे हैं, शैतान के सारे बंधन टूट रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। आराधना के योग्य तू है, ये आराधना के योग्य है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। Yes, Lord. आमेन, 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 आमेन। Yes, Lord. तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो। ये आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य केवल तू है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord. आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते, तुझे धन्यवाद देते हैं। तू ही आराधना के योग्य है प्रभु। Yes. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। प्रभु तू ही आराधना के योग्य है प्रभु। सारे आदर महिमा के योग्य केवल तू है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और भी कुछ देर हम उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसका हम उसकी स्तुति करेंगे और भी उसको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. Hallelujah. तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। तू ही आराधना के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Yes, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, We धन्यवाद praise you, यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. प्रभु तुझे ही सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु। प्रभु क्योंकि तू ही उसके योग्य है प्रभु। धन्यवाद यीशु। इस विनती को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन, आमेन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। याकूब की पत्र इसका 5 अध्याय 16 पद से। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं कई बार इस पद को आपके सामने रख चुका है, इस पद पर प्रचार भी किया है, और मैं इस पद को इस प्रकार से पढ़ता हूं, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। मेरे साथ आप बोलेंगे, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से। एक बार और मैं आपको एक प्रभावशाली प्रार्थना को याद दिलाना चाहता है। प्रभावशाली प्रार्थना जो प्रभु के लोगों के द्वारा होता है, वो प्रभावशाली प्रार्थना कैसे होता है, क्या है यह प्रभावशाली प्रार्थना? क्योंकि जब यहां पर लिखा है प्रभावशाली प्रार्थना, तो प्रभाव रहित प्रार्थना भी होता है। प्रभाव रहित, जिसमें कोई फायदा नहीं, उस प्रार्थना से कोई लाभ नहीं है, वो प्रार्थना के द्वारा कोई आशीष नहीं है, तो वो है प्रभाव रहित प्रार्थना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का दास याकूब इस बात को कहता है, धर्मियों की प्रभावशाली प्रार्थना। तो प्रभु, कई बार हम प्रार्थना करता हैं, हम कहते हैं हम प्रार्थना करता हैं, हम उपवास करता हैं, हम परमेश्वर के उपस्थिति में घंटों बैठ जाता है प्रार्थना में। हमारा एक्सपीरियंस है, प्रार्थना का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी कई बार जिंदगी में जो अनुग्रह हमें मिलना चाहिए, अनुग्रह को हम नहीं प्राप्त कर पाता है। जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हम देखना चाहता है, उस आश्चर्य कर्म को हम देख नहीं पाता है, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रकट होना चाहिए, वो प्रकट नहीं हो पाता है। जो छुटकारा हमें मिलना चाहिए, वो छुटकारा हमें नहीं मिलता है। तो कारण क्या है? वो प्रार्थना प्रभावशाली ना होने के कारण। तो आज मैं फिर से आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं प्रभावशाली प्रार्थना की ओर। इसी का 17वां पद को जो पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर याकूब रखता है प्रार्थना के लिए। एक अच्छा उदाहरण, यह पुराना नियम से ही उदाहरण सामने रखा है एलिया। अब यह प्रार्थना के लिए एक अच्छा उदाहरण एलिया है, पुराना नियम। फिलहाल याकूब एलिया का नाम यहां पर रखा है। और याकूब के विषय में भी देखा जाए, याकूब भी एक ऐसा प्रभु का भक्त था जो बहुत अधिक परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला एक योद्धा था याकूब। और इसीलिए याकूब कलीसिया से भी जब कहता है प्रार्थना का विषय पर वो जोर डालता है, और प्रार्थना कैसे होना चाहिए इन बातों को याद दिलाता है। तो यहां पर 17 पद में, भले ही एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य है, लेकिन वो कहता है एलिया की प्रार्थना को याद करें, एलिया की प्रार्थना को ध्यान दें, किस प्रकार से वो प्रार्थना करता है, और उसने प्रार्थना के द्वारा आकाश को बंद कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, जैसा मैं पिछले हफ्ता भी आपको बताया, एलिया के विषय में पिछले हफ्ता भी हमने देखा था। ये सब कुछ केवल बाइबल के अंदर लिखा हुआ कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, केवल ऐतिहासिक बातों में सीमित रखने के लिए नहीं है। ये इसलिए ताकि हमारे और आपके जीवन में आज वही घटना हो जाए। यदि एलिया के दिनों में ये घटना हुआ है, तो प्रभु चाहता है वही सेम घटना आज हमारे और आपके जीवन में हो जाए। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस बात का? हो सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। ये कार्य आज भी हो सकता है। मेरी प्रार्थना के प्रभाव से भी बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना के द्वारा भी बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का स्तुति हो। प्रियो, रोज हम प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करने वाला बन जाए, हम रोज आश्चर्य कर्मों को देखने वाला बन जाए। कई बार हमारे लिए यहां पर ये जो छोटे छोटे आश्चर्य कर्म भी यदि हो जाता तो हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। मान लीजिए एक अंधा देखने लगे, हम कहेंगे अरे अंधा देखने लगा,
लंगड़ा चलने लगे, लंगड़ा चलने लगा। लेकिन प्रियो, कई कलीसिया में हम देखते हैं वो आम बात है, रोज पता नहीं कितने अंधे देखने लगता है, पता नहीं रोज जो है कितने लंगड़े चलने लगता है। वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जहां पर प्रभु की सामर्थ्य है वहां पर आश्चर्य कर्म होता है। हालेलुया। तो ये सब कुछ यदि हमारा मध्य में देखना है तो हमारा बीच में भी एक ऐसी प्रार्थना होना जरूरी है। तो हम उन बातों से ताजुब नहीं करता, उनकी जीवन में, एलिया के जीवन में कार्य घटना घटा है, तो प्रियो हम इस बात को कह सकते हैं वही घटना मेरे जीवन में भी घटा है। हालेलुया। तो एलिया की प्रार्थना को मैं थोड़ा आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। एलिया की प्रार्थना, किस प्रकार की प्रार्थना एलिया ने किया था। पहला राजा का पुस्तक उसका 18 अध्याय में आएंगे। पहला राजा उसका 18 अध्याय का 16 पद से। तब ओबद्या आहाब से मिलने गया और उसको बता दिया, अतः आहाब एलिया से मिलने चला। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम ये तब की बात है, जैसा मैंने पिछले हफ्ता आपको बताए थे। एलिया सारपात की विधवा के घर पहुंचा और वहां पर आश्चर्य कर्म हुआ है। विधवा के घर की घड़ा जो मुट्ठी पर मैदा केवल थे वो आशीषित हुआ है। उसके बाद जब 3.5 साल के अकाल का समय समाप्त होता है, 3.5 साल बीत जाता है, परमेश्वर एलिया से कहता है, जा तू वापस आहाब के पास जा, अपने आप को दिखा आहाब के सामने। तो एलिया ने कहा, आहाब तो हमें मारने की कोशिश में, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जा अपने आप को प्रकट कर। इस प्रकार से एलिया वापस आहाब के पास आता है। अभी एलिया का जो है एक ही उद्देश्य है, इस्राएल में आहाब के सामने और सारे इस्राएलियों के मध्य में जीवित परमेश्वर को प्रकट करे। एक जीवित परमेश्वर है जो प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर को इस्राएलियों के मध्य में प्रकट करना है, क्योंकि इस्राएली जीवित परमेश्वर से दूर हो गया, जीवित परमेश्वर को भूल गया। तो वापस आहाब के पास आता है। इसी का और आगे की ओर जाए, 26वां पद से पढ़े। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं क्या होगा, गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार जो है आहाब, एलिया आहाब के पास आके कहता है, आज इस बात को हम प्रकट करना चाहता है जीवित परमेश्वर कौन है। तो उसके लिए वो क्या कहता है, जितना भी तुम जिसकी उपासना करता है, अस्त्रोत देवी का या बाल देवता की उपासना तुम करते हो, उनकी पुजारियों को बुलाए, उनके भविष्यवक्ताओं को बुलाए, उनसे कहें वे भी प्रार्थना करें और मैं भी प्रार्थना करूं। और एलिया ने समय दिया, उनको समय दिया, आधा दिन तुम्हारे लिए, जैसा तू प्रार्थना करना चाहता तू प्रार्थना कर। और उसके बाद जो है बाकी जो समय मेरा, जब तुम्हारी प्रार्थना समाप्त हो जाएंगे फिर मैं प्रार्थना करूंगा। यदि तुम्हारी प्रार्थना से स्वर्ग से आग उतर के वेदी को भस्म करता है, बलि पशु को भस्म करता है, तो समझ लो तुम्हारी देवता ही ईश्वर है। और नहीं
मेरी प्रार्थना के द्वारा यदि स्वर्ग से आग उतरता है, परमेश्वर आग उतारता है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा जीवित परमेश्वर वो यहोवा है। परमेश्वर का स्तुति। इस प्रकार से उनको समय दिया। यहाँ पर वो प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। वो दोपहर तक जो है वो काफ़ी जो कुछ जैसा भी वो कर सकता था करके, जोर से चिल्ला के, कूद के, उछल के, सब कुछ करके देखा, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। और 29वां पद से जब आएंगे वहां पर लिखा, वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के लिए सब चढ़ाने का समय तक नबोध करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाए। और 30वां पद है, पढ़ेंगे। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। हाँ। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तब उसने यहोवा की वेदी के जो गिराए गए थे मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, हाँ। जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। देखिए यहाँ पर एलिय्याह जब प्रार्थना करने के लिए जाता है, एलिय्याह की प्रार्थना को आप पढ़ सकता है 36वां पद से। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। ए यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। 38वां पद में, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। परमेश्वर का स्तुति। तो यह है एलिय्याह की प्रार्थना। जब एलिय्याह प्रार्थना करता है, देखिए कितनी लंबी चौड़ी प्रार्थना एलिय्याह करता है। उसका 26, अब जरा वो प्रार्थना को पढ़ के देखे और जरा समय को भी देखे। पढ़ो 36वां पद। हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लंबा प्रार्थना किया उसने? कितना मिनट का प्रार्थना था? 1 मिनट हुआ? 1 मिनट का भी प्रार्थना नहीं। एक छोटी सी प्रार्थना एलिय्याह परमेश्वर के सन्मुख करता है, उसी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से आग उतरता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभावशाली, इसी को प्रभावशाली प्रार्थना करता है। तो देखिए, प्रार्थना जब हम करता है, यदि हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है? प्रियो, कैसे भी हम प्रार्थना करने के लिए जाएं, हम कैसे भी जीवन बिताने के बाद हम परमेश्वर के सन्मुख जाके प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, प्रार्थना को उत्तर दे। परमेश्वर कभी भी प्रार्थना नहीं सुनता है। यदि प्रार्थना परमेश्वर हमारा सुनना है, कुछ नियम है प्रार्थना का। उस नियम के अनुसार जब हम प्रार्थना करता है, तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है।
हालेलुया। उसके लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, बहुत दिनों तक जो है उपवास में बैठकर रोने की जरूरत नहीं, बहुत दिनों तक जो है हमें जो है प्रभु से ये कहने की जरूरत नहीं, प्रभु हमें दे दे, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना को सुने। 1 महीने से हम यही कहते जा रहे हैं, प्रार्थना को सुने, प्रार्थना का उत्तर दे, प्रार्थना का उत्तर दे। प्रियो, जरूरी नहीं जब हमारी प्रार्थना के लिए जो कुछ हमें तैयारी करना है, वो तैयारी के साथ जब परमेश्वर को उपस्थिति में जाता है तो निश्चय हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का स्तुति। तो एलिया क्या करता है, प्रार्थना करने से पहले एलिया कुछ काम करता है। उसमें सबसे पहला जो काम, जो वेदी टूटा हुआ था उस वेदी का मरम्मत करता है। टूटा हुआ वेदी जो पिछले दिनों में जिसमें परमेश्वर की आराधना होता था, पिछले दिनों में जिसमें परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया जाता था, वो वेदी टूट चुका है। वहां पर आराधना समाप्त हो गया है, उसमें जीवदेव परमेश्वर की उपासना समाप्त हो गया है, उसका पत्थर बिखर चुका है। परमेश्वर का जो वचन का जो नियम ही है, जब कभी भी तू वेदी बनाता है, इस्राएल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर के द्वारा वेदी बनाना, और उसी पत्थर के ऊपर तुम्हें भेंट चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है। यही परमेश्वर का नियम है। लेकिन इस्राएल उस नियम को भूल गया। इस्राएल के अंदर वेदी जो है टूट गया। परमेश्वर की आराधना जिसमें होता था वो वेदी टूट गया, पत्थर बिखर गया, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का दास एलिया क्या करता है, सबसे पहले परमेश्वर का वेदी का मरम्मत करता है। हालेलुया। तो प्रियो, इस बात को जरूर ध्यान में रखना, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जब जाता है, आराधना करने के लिए जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने से पहले जहां पर टूटा हुआ बिखरा हुआ जो पत्र है या जो टूटा हुआ स्थान है, उसको आपस में जोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। बिखरा हुआ अवस्था में चाहे हम कितना भी कोशिश करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर को प्रसन्न करें, कभी भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है बिखरा हुआ पत्र एक हो जाए और एक वेदी बन जाए। हालेलुया। हमारे घर के अंदर, चाहे वो हमारे घर के अंदर, प्रियो, सबसे पहले हमारा प्रार्थना का वेदी की शुरुआत हमारे घर के अंदर होना चाहिए। हमारे घर के अंदर कई बार प्रभु का महिमा ना प्रकट होने का कारण यह है, घर के अंदर एक वेदी नहीं है। घर के अंदर एक वेदी नहीं है। यदि वेदी है तो भी अलग अलग पत्थर है। एक पत्थर उस कमरे के अंदर है, एक दूसरा पत्थर दूसरे कमरे में। यदि 5 कमरा है तो 5 पत्थर 5 कमरे में। यदि 12 पत्थर है तो 12 जगह। प्रयोग कभी भी परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं हो सकता है। परमेश्वर चाहता है हमारे घर के अंदर एक वेदी बन जाए। हालेलुया। हम सब एक हो जाएं। यदि घर के अंदर 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्य एक हो जाएं, एकता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, जो इन दिनों में कई घरों में समाप्त हो चुका है। यही कारण है प्रिय भाई, प्रिय बहन, जो परमेश्वर की अनुग्रह आप अपने घर के अंदर देखना चाहते हैं, आप देख नहीं पा रहे। आप अपने बेटों के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में, आपके घर के अंदर जो कार्य देखना चाहता है, वो कार्य इसलिए देख नहीं पाता है क्योंकि यहां तक पति और पत्नी भी आपस में मिलकर प्रार्थना नहीं कर पाता है, एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर पाता है। हम इतना व्यस्त हो जाता है, हम अपनी नौकरियों में इतना व्यस्त हो जाता है, एक साथ घर के अंदर बैठ के प्रार्थना करने का अवसर नहीं मिलता है। तो प्रिय ध्यान दें, यदि आप चाहते हैं कुछ परमेश्वर आपके घर के अंदर, परमेश्वर की महिमा आपके घर के अंदर प्रकट हो जाए, तो घर के अंदर एक वेदी बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात है? घर के अंदर एक वेदी बन जाए, प्रार्थना का एक वेदी बन जाए, जहां पर सब लोग एक साथ एकत्र हो जाए। थैंक यू जीसस। और दूसरी बात है, हम लौटकर याकूब के पत्र में आएंगे। आज यहां से जाने से पहले, प्रियो, यहां से उठने से पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। कई बार मैं उपवास के विषय में कहता हूं, उपवास प्रार्थना, पिछले दिनों में उपवास प्रार्थना हुआ है, अब में से काफी लोगों ने अनुग्रह पाया। लेकिन उपवास प्रार्थना होने के बाद भी आज भी कई परिवार है जिन परिवारों में चेंजेस नहीं है, परिवर्तन नहीं है, प्रार्थना जीवन में चेंजेस नहीं आया, अभी तक वो जागृति जीवन के अंदर नहीं आया है। उपवास प्रार्थना के विषय में हमेशा जैसा मैं कहता हूं, उपवास प्रार्थना वो समय है
मनुष्य अपने आप को जांचने का समय, अपने आप को परखने का समय है, हमारे जीवन की कमियों को जीवन से दूर करने का समय है। प्रिय, जब तक हमारे जीवन की कमियों को दूर नहीं करता है, हम चाहे कितना भी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना का कोई भी लाभ नहीं। आप बहुत अच्छा प्रार्थना कर सकता है, आप बहुत लंबे समय तक प्रार्थना कर सकता है, घंटों घंटों आप प्रार्थना कर सकता है, लेकिन ये सारे प्रार्थना से कोई भी लाभ नहीं है जब तक हमारे जीवन के अंदर जो सुधार लाना है वो सुधार हम नहीं लाता है। याकूब के पत्र में लौट के आएंगे। यदि हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो सुधार हमारे जीवन के अंदर लाना है उस सुधार को हम लाएं। जो टूटा हुआ बिखरा हुआ अवस्था वो जीवन के अंदर समाप्त हो जाए, हम एक हो जाए, हमारे घर के अंदर एक वेदी बन जाए, प्रार्थना का एक वेदी बन जाए, आराधना का एक वेदी बन जाए। हालेलुया। मैं उन परिवारों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, आपके घर के अंदर ऐसा प्रार्थना होता है। कितना लोग कहेंगे मेरे घर के अंदर वही प्रार्थना होता है। मैं प्रार्थना करता, मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता, मेरे बेटियां भी मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता, मेरे पति भी मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमारे घर के अंदर एक आराधना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यदि वो आराधना नहीं आज परमेश्वर के सामने अंदर न ले, मेरे घर के अंदर वही आराधना शुरू होंगे, वही प्रार्थना मेरे घर के अंदर शुरू होगा। अभी पढ़ेंगे हम 16वां पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। क्या आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाए? आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाए? बोलेंगे मैं प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब जागे हुए हैं? तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। तो इसका शुरुआत का हमसे होता है, घर के अंदर से। घर के अंदर इस शुरुआत होता है। हम बाहर जाने से पहले प्रियो, कलीसिया के अंदर पहुंचने से पहले हमें यह शुरू करना हमारे घर के अंदर। वचन कहता है, एक दूसरे के सामने तुम अपने अपराधों को मान लो। तो एक दूसरे के सामने मानना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पति को पत्नी के सामने अपने अपराध को मानना पड़ेगा। पत्नी को अपने पति के सामने अपने अपराध को मानना पड़ेगा। यह कितनी मुश्किल बात है मालूम है? यह बहुत मुश्किल है। कभी भी पति मैं अपनी पत्नी के सामने मेरे अपराध को कैसे मानेंगे? परमेश्वर कहता है, यदि तू अपनी तुम्हारे घर के अंदर या तुम्हारा प्रार्थना प्रभावशाली होना है, तुम्हारा प्रार्थना प्रभावशाली होना है तो पति पत्नी के सामने अपने अपराध को माने। यदि पत्नी चाहता है मेरा प्रार्थना प्रभावशाली हो जाए, पति के सामने अपने अपराध को मान ले। शुरुआत घर से करेंगे। बच्चे माता पिता के सामने अपने अपराध को मान ले, माता पिता बच्चों के सामने अपने अपराध को माने। हालेलुया। प्रियो, जब तक ये परमेश्वर का वचन का नियम है, प्रभावशाली प्रार्थना कैसे हम कर सकते हैं? एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को माने। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह भी कहता, तो भेंट चढ़ाने के लिए जाने से पहले जब मार्ग में ही तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई को तुम्हारे प्रति कोई मनमुटाव है, भेंट को वहीं पर छोड़ दो। प्रार्थना बाद में करना, कल करना। आज जाके क्या करना? अपने भाई के साथ मेल मिलाप करें, अपनी बहन के साथ मेल मिलाप करें, पति के साथ मेल मिलाप करें, पत्नी के साथ मेल मिलाप करें। मैं पिछले हफ्ते एक बात बताया, कई बार जो है, शायद मुझे लग रहा है फर्स्ट सेक्शन में ही मैंने बताया, कई बार हमारा जो आदत है, हम मतलब पति जो है पत्नी से माफ़ी नहीं मांग सकता है। अब पत्नी भी आके कहेंगे मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती किया है, तो पति क्या कहेंगे? ठीक है
ये कह के छोड़ देता है, लेकिन एक बार भी नहीं कहेंगे मैंने तुमको क्षमा किया। तो इसी प्रकार की कुछ आदतें हमारे जीवन के अंदर जो जुड़ा हुआ है, तो प्रियो परमेश्वर की अनुग्रह के लिए रुकावट बन जाता है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के सामने अपनी अपराधों को मान ले। एक ही घर के अंदर रहता है, बहू सास के साथ, सास बहू के साथ है, भाई भाई के साथ है, बहन भाई आपस में एक दूसरे को ना क्षमा कर पाता है, ना एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान पाता है। अभी भी कितनी जिंदगी मालूम है, 10 साल पहले का भी जो है अपराध मन में लेके घूमता है। 10 साल पहले की बात है, अभी भी भूला नहीं। भाई ने ये किया है, बहन ने ये किया है। परमेश्वर को उपस्थिति में जब आता है वो ऐसी प्रार्थना करने लगता है, ऐसा प्रार्थना करने वाला और कहीं दुनिया में नहीं मिलता है। वो प्रार्थना सुनने से ऐसा लगता है अभी स्वर्ग नीचे उतर के आएगा। प्रियो ध्यान दें, यदि प्रार्थना प्रभावशाली होना है, परमेश्वर का वचन कहता है तो एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को माने और क्षमा करे। जहां हमें क्षमा करना है, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, क्षमा करे, फिर प्रार्थना करें। देख कैसा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सकता है। हालेलुया। यहां से आज जाने के बाद सबसे पहले जो काम करना यही करना प्रिय। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, आप चर्च अटेंड करने से कोई लाभ नहीं है, बाइबल साथ में लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। मोहल्ले वालों के सामने आप प्रकट करता है मैं जो है हम लोग मसीह लोग हैं, लेकिन पड़ोसियों को क्षमा नहीं कर पाता है। पड़ोसी ने जो गलती जो किया है वो आज तक जो है क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। अब अपने आप को भक्त कहते हैं, विश्वासी कहता है, प्रियो कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के सामने अपने अपराध को मान लीजिए। यदि आप इस पर विजय प्राप्त कर लिया है तो आपने जय पा लिया है। हालेलुया। आप कह सकता मैंने जय पा लिया है। मैं अपनी पड़ोसी से जाकर मैंने माफी मांग लिया है, मैंने अपनी पड़ोसी के अपराधों को क्षमा कर लिया है, हमने जय पा ली है। परमेश्वर का स्तुति। और आगे पढ़ेंगे। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना हम लोग करते हैं, काय के लिए करता है? अपने लिए करता है। मैं अक्सर सुनते हैं जब यहाँ पर प्रार्थना का विषय भी मैं देता, देश के लिए प्रार्थना करें, बरेली के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, सरकार के लिए प्रार्थना करें, ये सारे विषय सामने रखता है। लेकिन प्रार्थना एक ही बात सुनने को मिलता है, प्रभु मेरे बच्चों को तू आशीष दे, मेरे बेटे के जीवन, प्रभु मेरे बेटे के जीवन में काम करे, प्रभु मेरे बेटी के जीवन में काम करे, प्रभु मेरे पति, प्रभु मेरी पत्नी। यही प्रार्थना का विषय है। या हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपनी प्रार्थना का विषय को थोड़ा किनारे करिए, भूल जाइए। आपको मालूम है अय्यूब को चंगाई कैसे मिला है? कब मिला था? जब उन्होंने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। जिस दिन अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया उसी दिन अय्यूब चंगाई प्राप्त करता है। तो प्रियो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को मालूम, हमारा मांगने से पहले ही परमेश्वर जानता है हमें अपने बच्चों को क्या चीज की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है तू अन्य जातियों के समान बकबक मत करो। प्रार्थना करते समय बकबक मत करो। ये बकबक क्या है? हम जाकर प्रभु सुने, प्रभु सुने, प्रभु सुने, प्रभु आप सुने मेरी प्रार्थना को सुने, प्रभु आप सुनने वाला, प्रभु प्रभु आप उत्तर दे दे, प्रभु। हम बोलते रहता। इसकी जरूरत नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी बकबक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा मांगने से पहले ही वो जानता है। लेकिन यदि हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलना है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा।
हमारा घर के अंदर परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करेंगे। परमेश्वर का स्तुति। और प्रार्थना और भी प्रभावशाली होना है। जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका पहला पत्री, उसका 5 अध्याय, उसी का 5 अध्याय का 16 पद से पढ़े। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। एफेसियों का 6 अध्याय, उसका 18 पद से पढ़े। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। बोलेंगे आप जरा? आत्मा में, हर समय और हर प्रकार से आपकी प्रार्थना यदि प्रभावशाली होना है तो प्रार्थना कैसे होना चाहिए? आत्मा में पढ़ना, आत्मा में प्रार्थना करना। बिना आत्मा का भी प्रार्थना कर सकता है। पौलुस कहता मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं और आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं। जहां पर बुद्धि से प्रार्थना करना वहां पर बुद्धि से प्रार्थना करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा की प्रार्थना के लिए पौलुस मना किया है। पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा जो आत्मा में प्रार्थना करने वाला मैं हूं, लेकिन अगला व्यक्ति जो है केवल उनकी समझ में आने के लिए, अगला व्यक्ति को समझ में आने के लिए मैं बुद्धि से प्रार्थना करता है, अगला व्यक्ति के साथ जब प्रार्थना में बैठता है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें जो अगली बात जो सिखाता है, यदि हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होना है, हमें आत्मा में भरकर प्रार्थना करना जरूरी है। तो हमारी प्रार्थना आत्मा में भरकर होना चाहिए। तो आत्मा में भरकर प्रार्थना होना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आत्मा से भरना जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना जरूरी है। इसलिए प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 8वां पद को जो पढ़ेंगे, प्रेरितों उसका 1 अध्याय का 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तू सामर्थ पाएगा। बोलेंगे आप सब लोग? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। काय के लिए सामर्थ? सामर्थ काय के लिए चाहिए? देखिए वहां पर उस भाग में क्या लिखा है? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरा गवाह बनेंगे। एक गवाह बनने के लिए भी, एक गवाह बनने के लिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि हमारा गवाही अगला व्यक्ति को आशीष पहुंचाना है, अगला व्यक्ति के लिए छुटकारे का कारण बनना है, तो प्रियो वो गवाही आत्मा में भरकर होना जरूरी है। यदि हम प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना के द्वारा छुटकारा प्रकट होना है, वो प्रार्थना आत्मा की अभिषेक में होकर करना जरूरी है। आत्मा की अभिषेक उसमें होना जरूरी है। इस अभिषेक को हमें सीखना है। क्या है यह अभिषेक? आत्मा का अभिषेक क्या है, इसको हमें सीखना है प्रियो। कई बार हम जो पवित्र आत्मा को हम जो समझ रखा है, हम पवित्र आत्मा को एक सीमा में बांध रखा है, क्योंकि असर हमारा जो विचार जो होता है पवित्र आत्मा क्या है, थोड़ा मैं पढ़वाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, उसका 12 अध्याय 3 पद से पढ़े। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। कहा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है
वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो ध्यान देना है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, बिना पवित्र आत्मा का कोई भी यीशु को प्रभु कहकर स्वीकार नहीं कर सकता। तो हम लोग इस बात को कहते हैं ना, अब मैंने यीशु को ग्रहण किया, प्रभु कह के स्वीकार किया है। यदि आपने यीशु को प्रभु कह के स्वीकार किया है तो ये इस पद के अनुसार क्या बताना चाहता है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस यीशु को प्रभु कह के स्वीकार किया है, ठीक है, पवित्र आत्मा में होकर। तो इस बात को कहता है जितने भी लोग यीशु को प्रभु स्वीकार किया है वे सब पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ये कहता है। लेकिन ये वचन इस बात को नहीं कहता, ये वचन ये बात नहीं कह रहा है। वचन एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण करता है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर कार्य करता है, हर एक मानव जाति के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य करता है। परमेश्वर का वचन योवेल नबी का पुस्तक का 2:28 में जब आता है, अंत के दिनों में मैं हर एक के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय का 3 पद से पढ़े। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा हर जमाने में मनुष्य से वाद विवाद करता है, हर एक मनुष्य से वाद विवाद करता है परमेश्वर की आत्मा। तो उसके लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत नहीं है, कि जरूरी नहीं कि जो हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को पहले पाएं तब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। नहीं प्रियो, ये पवित्र आत्मा का कार्य है, प्रत्येक पापी को उनका पाप को प्रकट करता है, पाप को छिताता है और पाप से पश्चाताप करने के लिए उस पापी को तैयार करता है। उसके लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा है जो हर एक मनुष्य के अंदर जो कार्य करता है, लेकिन अभिषेक कुछ और है, इससे हटकर अभिषेक है। अभिषेक जो है एक सामर्थ्य है। अभिषेक, उस अभिषेक के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस प्रकार से कहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आ रहा है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। देखिए वहां पर लिखा आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो एक सवाल जो मैं जब मेंबरशिप जो फॉर्म जब भरने के लिए जब देता, उसमें एक जो है सवाल किया जाता है, और उसमें इस प्रकार से सवाल है कि आपने इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया, आपने ऊपर पानी की बपतिस्मा पाया, वो आसानी से लिख देता है, लेकिन पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की बात आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाता है। ये क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? प्रियो, पवित्र जैसा पानी की बपतिस्मा होता है उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा होता है। ये वचन बताता है बपतिस्मा। तो वही बपतिस्मा है जो हमें अभिषेक की ओर ले जाता है। हालेलुया। और वही अभिषेक है जो हमें सामर्थ्य कार्य करने देता है। वही अभिषेक है जो हमें सामर्थ्य प्रार्थना करने देता है। वही प्रार्थना जो अभिषेक के साथ जो प्रार्थना है बंधनों को तोड़ देता है। वही सामर्थ्य के साथ या अभिषेक के साथ जो प्रार्थना है जो शैतान पर हमें विजय दिलाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है हर समय हर परिस्थिति में तुम्हें कैसा प्रार्थना करना चाहिए? आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रार्थना यदि प्रभावशाली होना है, आत्मा में भर के प्रार्थना करिए। पति पत्नी बैठिए, आत्मा में भर के जरा इसको आप प्रियो अपने जीवन में जो इसका एक्सपीरियंस करके देखिए, कैसे आत्मा में भरकर कैसे आराधना होता है, आत्मा में भरकर कैसे प्रार्थना होता है, उसको अनुभव करिए अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं कई लोगों का चेहरे को देख रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात अच्छा नहीं लग रहा है। यदि आप अपने जीवन में छुटकारा देखना चाहता है,
आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है, परमेश्वर के आशीषों को आप अपने घर के अंदर देखना चाहता है, आपकी प्रार्थना का उत्तर का प्रभाव को आप देखना चाहता है, तो प्रियो आइए इस प्रकार की एक प्रार्थना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से या प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। जीवन के अंदर सबसे पहले जिन बातों में हमें सुधार लाना है उन बातों में सुधार लाए। हमारा वेदी कहाँ पर टूटा हुआ है उसको हम देखेंगे। हमारा घर के अंदर क्या वेदी टूटा हुआ है, क्या आपस में क्या हम एक हैं, हमारा घर के अंदर एकता है, घर के अंदर यूनिटी है। यदि नहीं है तो आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे मदद करें। हम एक होकर प्रार्थना करने के लिए, जो पिछले कई दिनों से हमारा घर के अंदर हम एक होकर प्रार्थना नहीं हो रहा है, हमारे घर के अंदर यूनिटी नहीं है, हमारा भाई बहनों में यूनिटी नहीं है, हम अपने भाई से बात नहीं करता हैं, हम अपनी बहन से बात नहीं करता हैं। ओ हालेलुया, हमारे अपने लोगों से एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार टूटा हुआ है। प्रभु मुझे मदद करे, हालेलुया। उसके साथ हम अपने भाई से मेल मिलाप करने के लिए, हमारे बहनों के साथ मेल मिलाप करने के लिए मुझे मदद करे। थैंक यू जीसस। आपके लिए मौका है प्रभु, इस समय प्रार्थना करें, प्रभु के सामने एक निर्णय लें। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, हर इतवार प्रभु के भवन में आकर वापस जाए, इससे कोई लाभ नहीं है। यदि जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन होना है, प्रभु के सामने निर्णय लेने की जरूरत है। हम कल के लिए ना छोड़े कोई कार्य, जो कार्य आज करना है आज ही उन कार्यों को करें। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आज प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार का निर्णय लेना चाहता है, जो टूटा हुआ वेदी को बनाना चाहता है, मैं फिर कहना चाहता हूं, घर के अंदर जो टूटा हुआ वेदी है, जो एकता समाप्त हो गया है, आपसी मेल मिलाप समाप्त हो गया है, यदि आप चाहते हैं आपके घर के अंदर वो मेल मिलाप आ जाए, आप चाहते हो वेदी एक साथ जुड़ जाएं, आप वेदी को बनाना चाहता हैं, तो अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, वही लोग अपने स्थान में खड़े हो सकता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते परमेश्वर। पवित्र पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। पिताजी, कई परिवारों में वेदी टूटा हुआ है, कई परिवारों में आराधना का वेदी टूटा हुआ है, प्रार्थना का वेदी टूटा हुआ है, एकता समाप्त हो चुका है, मेल मिलाप समाप्त हो चुका है, आपसी प्रेम नहीं है। प्रभु, एक दूसरे के भले ही एक छत के नीचे रहता है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, आप अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। ओ प्रभु, जो भी इस बात को, अपनी कमी को जो महसूस करता है, अपने जीवन में वो कमी को महसूस करता है, प्रभु आज टूटा हुआ वेदी को बनाने के लिए और प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए सहायता करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आने वाले दिनों में देखने पाए परमेश्वर, आपकी महिमा को देखने पाए, आपकी सामर्थ्य को देखने पाए, आश्चर्य कर्मों को देखने पाए, ओ हालेलुया, छुटकारे को देखने पाए। प्रभु, कठोर दिल टूटने पाए। भाई अब प्रार्थना कर सकता है, प्रभु से प्रार्थना कर सकता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिताजी, आप सहायता करें परमेश्वर, चट्टानों से हृदय टूटने पाए, चट्टानों से हृदय टूटने पाए। प्रभु, प्रेम, एक दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए सहायता करें। जो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, कई साल हो गया है जो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु क्षमा करने के लिए सहायता करें। आज निर्णय लेके यहां से जाने पाए। मैं सबसे पहले जाकर जिनसे मुझे माफी मांगने, मैं माफी मांगूंगा, जिनको क्षमा करना मैं क्षमा करूंगा। प्रभु, ये निर्णय के साथ यहां से वापस जाने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
तेरी स्तुति हो परमेश्वर। शैतान कोई भी इससे प्रबल ना होने पाए, किसी घर में प्रबल ना होने पाए। प्रभु शैतान बांध रखा है, कई जीवनों को बांध रखा है, आजाद होने नहीं दे रहे हैं वो प्रभु, आजाद होने नहीं दे रहे हैं। कई बंधनों से जकड़ा हुआ है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बंधने टूटने पाए, बंधने टूटने पाए, तेरे लोग आजाद होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर देखने के लिए परमेश्वर तू सहायता करें, बहुत अच्छी गवाही का कारण बनने पाए प्रभु। तेरे लोगों के जीवन में, परिवारों में और भी बड़े बड़े कार्य आप करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहां से जब वापस जाते हैं अपने घरों में प्रभु, निर्णय के साथ वचन के अनुसार यहां से वापस जाने पाए। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता अब से लगे हमेशा तक हमें सब प्रत्येक के साथ और समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे, आमीन।